नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। बस्तर के कांकेर इलाके से सांसद हैं भोजराज नाग, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। इन्होंने आम ग्रामीणों की आवाज बनकर एक ठेकेदार से बात की और वो बातें रिकॉर्ड कर ली गई, जिसमें वो समझा रहे थे उस ठेकेदार को जो ग्रामीणों को परेशान कर रहा था, उनकी हक की कमाई नहीं दे रहा था। सांसद से फोन में कुछ बदतमीजी हुई तो सांसद ने उन्हें बता दिया कि वो कौन है। कड़क शब्दों में उन्होंने बताया कि मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। ठेकेदार द्वारा बदतमीजी की गई बातों के बाद उन्होंने फौरन उसके विरुद्ध कार्रवाई के आदेश भी दे दिए। वो सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद बारी भूपेश बघेल और कांग्रेस की थी, जिसमें कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया गया कि कुर्ता पजामा पहन लेने से या बाल दाढ़ी बढ़ाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। यहाँ आप गौर करेंगे यहाँ सनातनी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। दरअसल भोजराज नाग बस्तर का एक बड़ा हिंदूवादी चेहरा है, पहले भी विधायक रह चुके हैं और डीलिस्टिंग के मुद्दे पर आदिवासियों के हक में एक मुखर आवाज बनकर उभरते रहे हैं। संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं, आंदोलन से निकला हुआ चेहरा है। लगातार बस्तर के इलाकों में लोगों को जागरूक करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग ईसाई मतांतरित हो गए हैं लेकिन आदिवासियों का हक मार रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, इसलिए डीलिस्टिंग होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का मिशनरियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन मिलता रहा है, इसलिए कांग्रेस की ओर से सनातनी शब्द का इस्तेमाल करते हुए समझाया गया कि दाढ़ी और बाल बढ़ा देने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। दरअसल कांग्रेस के दर्द की कुछ और भी वजह है। वो वजह है भोजराज नाग का 1884 वोटों से जीतना। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि करीब 6-6 लाख कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में वोट लेके आए थे। भोजराज नाग को 5,97,000 के आसपास वोट मिले थे और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 5,95,000 वोट मिले थे। यानी लड़ाई घमासान थी, करीब 12 लाख वोट मिले थे और भोजराज नाग महज 1884 वोटों से चुनाव जीत गए। हिंदूवादी चेहरा बनकर उभरे हैं, आम ग्रामीणों से जुड़े रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का ऐतराज उनके हिंदूवादी चेहरे से था, इसलिए उन्होंने बाल और दाढ़ी का नाम लिखते हुए सनातनी शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम सोशल मीडिया में वायरल उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं भोजराज नाग और कांग्रेस की कुछ और असलियत के बारे में बताऊंगा। वो बात करता है रिपोर्ट दर्ज करो इसका। पेमेंट नहीं कर रहा, ये बोल रहा है नंबर दे नंबर दे समझे। कल उसको थाना में लाना, सांसद को बे बोला है, समझ गए? तो पकड़ के ला, बहुत चर्बी हो गया। दादा क्या नाम है? अजय साहू। उसको कल तुरंत FIR दर्ज करना, पकड़ के लाना। सांसद को वे बोल रहा है पब्लिक के बीच में। तो कौन है? तो ये बात करा रहा है तो अजय साहू। अजय साहू चल बे बोल रहा है। अच्छा, उनका पेमेंट नहीं किया है। निर्माण विभाग वाला काम करवाया पिछले साल, हम लोग भी इसमें काम करवाने लगे। हम लोग सब कोई थे, तो ट्रैक्टर वालों का पैसा बकाया है अभी तक। 1 साल हो गया सर। हम लोग आवेदन लिख के दे दो थाना में। सांसद भोजराज नाग रावघाट माइंस के कार्यक्रम में भैंस गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों से वो बात कर रहे थे। जो वाकया हुआ वहां आपने गौर किया होगा। सहज रूप से लोगों के बीच उपलब्ध होने वाले भोजराज नाग की इसी छवि पर कांग्रेस ने उंगली उठाई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से बस्तर में कांग्रेस का पर्याय बन चुके थे कवासी लखमा, लेकिन 25 मई 2013 के झीरम कांड में जो उनकी भूमिका सामने आई और उसके बाद भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में उन्हें उद्योग और आबकारी जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट दिए गए। और अब जब कवासी लखमा खुद को अंगूठा छाप या अनपढ़ बताकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी और के इशारों पर चला करते थे, भूपेश बघेल के शासनकाल में जो शराब घोटाला उनके हस्ताक्षर से करवाया गया, उस बारे में वो पहले ही ऑन कैमरा बता चुके हैं कि उनका इस्तेमाल किस तरह से होता था। घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमैन है मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया। तो अधिकारी का घोटाला है, अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए।
1998 से लगातार कोंटा क्षेत्र के विधायक होने के साथ उनकी जो एक छवि उभर के आई और उन्होंने जिस तरह से अपने लड़के को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, यानी घोटालों के साथ वंशवाद का जो कॉकटेल तैयार हुआ, जो कांग्रेस के कई नेताओं की पहचान बन चुकी है, वहां भाजपा के भोजराज नाग एक आदिवासी चेहरा बनकर जब उभर रहे हैं, आम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो यहाँ कांग्रेस का दर्द उभर कर सामने आया। वैसे भोजराज नाग सांसद बनने के पहले और सांसद बनने के बाद कई बार अपने बयानों के कारण चर्चित रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ऑन कैमरा यह समझा दिया था, जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे उनके लिए वो नींबू काट देंगे। दरअसल भोजराज नाग बैगा के काम से भी जुड़े रहे हैं, जहां नींबू काटने का अर्थ स्थानीय लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जिसके नाम से नींबू काटा जाता है उसकी क्या हालत होती है। मैं फिर से भूत उतारने का काम करूंगा और कोई बाधा आती है तो उसको नींबू काट करके दूर करेंगे। पत्रकारों ने इस बयान के बारे में जब उनसे पूछा तो कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, बैगा हूं, अधिकारियों का भूत उतारना जानता हूं। यानी उन्होंने अपने बयान को एक बार फिर से दोहरा दिया। तो बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस भाव से काम कर रही है और ऐसे लोग यदि इस काम में बाधा पहुंचाने का काम करेंगे तो ऐसे लोगों का नींबू काटा जाएगा। जनप्रतिनिधियों की इस तरह की छवि हो सकता है शहरी इलाके में रहने वाले लोग मजाक के रूप में लेकिन आम ग्रामीणों को, वनांचल के लोगों को ऐसी छवि खूब भाती है। जहाँ के जनप्रतिनिधि उन्हीं की बोली भाषा, उनकी संस्कृति में बात करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी आवाज बनकर आम ग्रामीण मजदूरों के लिए किसी ठेकेदार से भिड़ जाते हैं। इस पर भूपेश बघेल और कांग्रेस की जिस तरह की टिप्पणियां आई है, उनकी असल वजह के बारे में तो अब आपको पता चल गया होगा। अब बात उस चेहरे की जिस पर कांग्रेस को गुमान था। बस्तर के कोंटा इलाके से लगातार 26 साल से विधायक हैं, जिन्होंने हाल में ही स्वीकार किया है कि उन्हें किस तरह से माध्यम बनाकर उनके कंधे का इस्तेमाल कर बंदूक चलाई जाती थी, जमकर घोटाला किया जाता था, खुलकर किया जाता था। वही कवासी लखमा भूपेश और कांग्रेस के लिए बहुत पीड़ा का कारण बने हुए हैं। आज हम कवासी लखमा के कुछ पुराने बयानों पर गौर करेंगे, जिससे आपको यकीन हो जाएगा बस्तर के इलाके का लंबे समय तक पिछड़ा होने का एक बहुत बड़ा कारण इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं। स्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, तो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई खाओ या दारू पियो। तो क्या बनोगे? एक लड़का बोला नेता बनूंगा, तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ। मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो, तब नेता बनोगे होते। तो यहाँ के मूलवासी हम लोग हैं, जंगल का रक्षा करने वाले हम लोग हैं, पहाड़ को रक्षा करने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमारा अलग से कोड होना चाहिए। हम हिंदू नहीं है। तो आपने सुना होगा कि कवासी लखमा साफ तौर पर कह रहे थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। वैसे पहला मौका नहीं है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि साफ साफ हिंदुओं के विरुद्ध बातें करते हैं, साफ साफ गाली की भाषा में बात करते हैं। पिछले दिनों बिलासपुर की करीब की एक विधानसभा कोटा, यहाँ के एक विधायक हैं अटल श्रीवास्तव, इन्होंने भी हिंदू जनमोहना के विरुद्ध ऑन कैमरा कुछ बदतमीजी की थी। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया था, उनकी उस भाषा से भी हिंदू समाज आहत है, जैसे कवासी लखमा हिंदुओं के विरुद्ध बोला करते थे। जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। इन्हीं अटल श्रीवास्तव ने अपने नेता भूपेश बघेल के लिए विधानसभा में एक पत्रकार से पूछा था, तुम्हारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं करेगा, औकात भर अपनी औकात भर है, ये विधानसभा है। ऐसे औकात का आईना दिखाने वाले अटल श्रीवास्तव जैसे लोगों को जनता औकात दिखाएगी, तब उन्हें समझ में आएगा कि जनता के वोटों से चुनने के बाद किस तरह की वो गुंडागर्दी करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठा की है, किस इलाके में धर्मांतरण को प्रश्रय देते हैं, जिसमें सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व हैं, कितने इन्वॉल्व हैं। हम आगे के वीडियो में वो सारी बातें एक्सपोज करेंगे। ऐसे व्यवहार के कारण ही कांग्रेस की इतनी
इतनी बुरी गत हो रही है, अब तो कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किसी के सनातनी होने पर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। दाढ़ी और बाल पर आपत्ति की जा रही है। तभी तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लिखा है, दाढ़ी और बाल बढ़ा देने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। आखिर किसी की वेशभूषा पर, उसके धर्म को लेकर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी कहां तक जायज है? ऐसे ही व्यवहार के कारण आम जनता कहीं ना कहीं राजनीति से आने से बचती है। लेकिन हमारा मानना है, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छी नीयत से देश और समाज का भला करने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एक नए मुद्दे के साथ मैं आपके साथ फिर मिलने वाला हूँ। नमस्कार।